बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 4 बड़े शेरों ने मरीम नवाज से धोखा कर दिया है, नून लीग से धोखा कर दिया है। 4 सेनेटर्स ने, नून लीग के 4 सेनेटर्स हैं जिन्होंने यकीन दहानी करवा दी है सादिक सिंजरानी साहब को कि वो सादिक सिंजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट वोट करेंगे। ये 4 ही नहीं हैं, कुल 7 लोग हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, कुल 7 लोग हैं जिन्होंने सादिक सिंजरानी साहब को यकीन दहानी करवा दी है। और यह खबर भी है कि मरियम साहिबा ने इजलास इसीलिए बुलाया है सेनेटर्स का, और उनसे वो मिल रही हैं, इसी वजह से मिल रही हैं कि उनको भी पता लग गया है, नून लीग को भी पता लग गया है कि कौन से ये लोग हैं, और इनको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश होगी। लेकिन मुश्किल लग रहा है कि ये मरियम की अब बात माने। इसकी क्या वजह है, क्यों ये लोग सादिक सिंजरानी साहब को वोट डालने जा रहे हैं, और यानी अगर इनको मना भी लिया गया फर्ज कीजिए, तो ये फिर भी लगता है कि उनको वोट डालेंगे, क्योंकि इनकी मजबूरियां हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और 3 और लोग, यानी 4 नून लीग के 3 और लोग किस पार्टी से हैं, किनसे उनका ताल्लुक है, ये 7 लोग अगर सादिक सिंजरानी साहब को वोट डालते हैं, जो अब तक यही लग रहा है, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, इस सब पर बात करेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा धचका है पीडीएम के लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक सबसे बड़ी कामयाबी सादिक सिंजरानी साहब को मिली है। इमरान खान साहब पहले ही ये कह चुके हैं कि हम हर सूरत सादिक सिंजरानी को जितवाएंगे, और अब लग रहा है कि सादिक सिंजरानी साहब का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। यानी जो ही कोई धचका लगता है हुकूमती इत्तेहाद को, तो उससे बड़ा या उससे बड़ी कामयाबी, उससे बड़ी फतह मिल जाती है। वो इस तरह के, अभी आपने देखा यूसुफ ज़गलानी के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन गई हुई थी कि उनके बेटे की जो वीडियो आई है, जिसको उन्होंने माना भी है, तो ये पिटीशन गई थी यूसुफ ज़गलानी को नाअहल करवाने के लिए, तो ये मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने। एक तरफ ये खबर आई, और साथ ही अब ये खबर आ गई कि 4 लोग तो बेवफाई कर चुके नून लीग के साथ, मरियम के साथ। अब इस पर हम बात करने से पहले एक और बहुत बड़ी खबर वो ये है कि हफीज शेख साहब दोबारा आ रहे हैं। और एक तो इमरान खान साहब ने उनको इस्तीफा देने से रोक दिया था, अभी हफीज शेख साहब जब यूसुफ रज़ा गिलानी से हारे, और उनको काम जारी रखने का कहा। अब वो विफाकी वजीर रहेंगे, लेकिन जून तक का उनके पास टाइम है, क्योंकि फिर कानून को इजाजत नहीं देगा, और उनको कोई ना कोई या सेनेटर या कौमी असम्बली से वो जीत कर आएंगे, फिर ही वो विफाकी वजीर बन सकेंगे। तो सेनेटर उनको बनाने का फैसला हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसहाक डार की जगह, यानी इसहाक डार जो साबिक विफाकी वजीर रहे, उनकी जगह पर हफीज शेख साहब सेनेट की सीट जीतेंगे, और फिर विफाकी वजीर ही रहेंगे, और वो भी खजाना के। तो ये दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। अब हुआ यह है कि कानून जो तकरीबन बन चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वो ये था कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जनाब जीत कर उसके बाद हलफ नहीं उठाते, असेंबली में नहीं आते या सेनेट में नहीं आते, और इस तरह से लोग जिन्होंने उनको मुंतखब किया, उनका वो सारा इस्तेहकाक वो मजरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार साहब की मिसाल दी जाती है पंजाब असम्बली में, कि वो इलेक्शन जीत कर उसके बाद एमपीए तो बन गए, लेकिन कभी आए ही नहीं। वो एमएनए बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ से हारे तो एमपीए बनकर वो आए ही नहीं। अब उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा, ना कानून साजी हो रही है, उनके हल्के के लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ये कानून आ रहा है कि खास मुद्दत तक अगर कोई एमपीए, एमएनए या सेनेटर हलफ उठाने नहीं आता, तो उसकी रुकनीत फिर मनसूख हो जाएगी। अब ये काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, और इलेक्शन कमीशन से इस पर राय भी मांगी गई थी, वो आ गई, और अब इस पर कानून तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब उसको इंप्लीमेंट होना है या उसको नोटिफिकेशन होना है। अब जब वो हो जाएगा, तो इसहाक डार साहब कब से भागे हुए हैं, और वो कभी भी नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे, आएंगे तो उनको पहले कानून का, अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वो तो भागे हुए हैं वहां पर बरतानिया में, उनका कोई आने का प्लान ही नहीं है। तो लिहाजा वो नून लीग को कोई फायदा, ना नून लीग को पहुंचा रहे हैं इस तरह से, ना कौम को पहुंचा रहे हैं, ना जिन एमपीएस ने उनको मुंतखब किया उनको पहुंचा रहे हैं। तो जब ये कानून आ जाएगा, तो वो हो जाएंगे डी सीट, वो सेनेटर नहीं रहेंगे। तो उनकी सीट पर पंजाब से फिर होगा इलेक्शन। और पंजाब में जो सूरत हाल है वो आपने देख ली है। चौधरी बरादरान नहीं माने, बिलावल की भी बात नहीं माने, नून लीग जिस तरह से उनको ट्रीट कर रही है वो अभी भी उस पर खुश नहीं है। चौधरी बरादरान तो उस तरफ नहीं गए। तो पंजाब में इसलिए मरीम साहिबा का और बिलावल का इख्तलाफ भी नजर आ रहा है, बड़ा शदीद वाज़े तौर पर, कि बहुत सी बातों पर इख्तलाफ है, लेकिन जो मेन इख्तलाफात हैं वो ये हैं कि एक तो बुजदार को हटाकर परवेज़ लाई को लाना, और परवेज़ लाई को एडजस्ट करना, ये नून लीग के लिए, मरीम के लिए काबिल कबूल नहीं है, इस पर लड़ाई है। फिर इसके अलावा आपस में यह भी लड़ाई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताया, और नून लीग की वहीं से जो सेनेटर की उम्मीदवार थी उनको हराया, ये पीपल्स पार्टी ने किया है, इस पर लड़ाई है, और खदशात पहुंचा दिए हैं। अब पीपल्स पार्टी कहती है जो कुछ किया, जो कुछ मैनेज किया हमने किया, पैसा लगाया हमने लगाया,
तो मरियम कहती हैं कि टिकट का वादा तो हमसे आपने करवाया कि नून लीग की टिकट उन लोगों को मिलेगी। अब वो भी जाहिर है कि आगे टिकट मिलती है नहीं मिलती, अब उससे भी नून लीग बैकआउट कर सकती है कि जी हमारी तो नहीं जीती ना। तो पीपल्स पार्टी कहती है जी पैसे तो हमने लगाए थे, यूसुफ ज़गलानी जीत गए, उनको सिर्फ पीडीएम के वोट मिले। दूसरे लोग जिन्होंने यूसुफ ज़गलानी को वोट किया हुकूमत में से जो थे, उन्होंने नून लीग की फरजाना कौसर को वोट नहीं किया, वो हार गई। अब ये लड़ाई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी नाराज है कि नून लीग के लोग हमारे साथ नहीं आए, वरना हमें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की सीट ज्यादा मिल सकती। ये एक अलग फड्डा है। फिर लॉन्ग मार्च पर फड्डा अलग है, लड़ाई अलग है कि पीपल्स पार्टी पर दोनों तरफ से नून लीग और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी इस्तीफे देकर फिर आगे जाएं, वहां पर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो हर तरफ से ये लड़ाई है। तो अब एक लड़ाई ये भी पंजाब में है और उसका फायदा जो है वो हुकूमत को मिल रहा है। लेकिन इस लड़ाई का फायदा तो अपनी जगह मिल रहा है, लेकिन ये जो अब लड़ाई की वजह से यानी काफ लीग साथ ही रहेगी, यहां तो वो नंबर नहीं है। अगरचे 18 लोगों को हुकूमत में से तोड़ने का दूसरा प्लान ये है कि अगर चौधरी बिरादरान नहीं मानते, वो नहीं मान रहे, तो दूसरा है कि 18 लोग किसी तरह से मैनेज किए जाएं, खरीदे जाएं, कुछ किया जाए। लेकिन वहां ओपन वोटिंग होगी, उनको फिर अपनी पार्टी से हाथ भी धोने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये दूसरा है। अब ये हनूज दिली दूरस्त, ये बहुत दूर की बात है, तो वो इंटैक्ट है। अब अगर हफीज शेख साहब पंजाब से आते हैं तो उनके जीतने के चांस ज्यादा हैं, इसलिए कि बहुत से नून लीग के लोग नाराज भी हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी शायद मैनेज हो जाए वहां से 7 लोग जो पीपल्स पार्टी के, क्योंकि वो तो पहले ही उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मिलते रहते हैं। तो लिहाजा पंजाब से उसके बाद कमजोर हो जाएगी नून लीग की पोजीशन, यहां से सेनेटर मुंतखब करवाना, और हफीज शेख के यहां से चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो नजर ये आ रहा है कि हफीज शेख साहब फिर भी सेनेट में पहुंचेंगे और विफाकी वजीर ही रहेंगे। तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसकी तरफ आते हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, अब्दुल गफूर हैदरी JUI फे के, उनको हुकूमती ऐवान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑफर हो गई है। ये जो दड़ाड़े पीडीएम के अंदर हैं, इनसे फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से आपने देखा इख्तलाफात खुलकर सामने आए कि चेयरमैन के लिए तो यूसुफ ज़गलानी को नामजद कर दिया, लेकिन डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर सेनेटर में कौन होगा, इस पर लड़ाई हो गई। तो लगता यह है कि फजलुर रहमान साहब चाह रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन उनका हो, लेकिन नून लीग कह रही थी नहीं, बड़ी जमात हमें हमारा हो। इस पर लड़ाई का फायदा उठाते हुए परवेज खटक साहब, वीडियो आ चुकी है, परवेज खटक सादिक सिंजरानी साथ चल रहे हैं और साथ ही उनके अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं। और परवेज खटक साहब कह रहे हैं, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वजीर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि उनके भाई को जिस तरह तोड़ा नून लीग ने, उसका बदला वो लेना चाह रहे हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब के सब मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब को हमने डिप्टी चेयरमैनशिप की ऑफर कर दिया है, यानी सादिक सिंजरानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी। पीपल्स पार्टी डिप्टी चेयरमैनशिप से भी फारिग, अभी डिप्टी चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी के पास थी इस सेनेट में। तो अब आप देखिए कि कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि उसका पीडीएम के खिलाफात का फायदा उठाते हुए एक पत्ता बड़ा जबरदस्त खेल दिया है। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि पीडीएम से भी नहीं ऑफर हुई, वो यदि पीडीएम के सामने रखेंगे तो इसका मतलब है उनका दिल तो ललचा रहा है, ये इतनी बड़ी ऑफर है। तो ये एक बड़ा मसला पीडीएम में और डाल दिया है। अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, 12 मार्च को इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन के। अब आप देखिए, मैं अब आ जाता हूं नून लीग वाली, जो 4 लोग उनको छोड़कर गए। देखिए ये 4 लोग वही हैं जिन्होंने पहले भी जब तहरीक अदम एतमाद आई थी सादिक सिंजरानी के खिलाफ, तो सादिक सिंजरानी साहब का साथ दिया था। इसके अलावा और लोग भी थे, लेकिन वो अब रिटायर हो गए हैं। और इन 4 का मरियम नवाज साहबा को पता है। राना मकबूल साहब ने इस पर इंक्वायरी की थी कि कौन लोग हैं जिन्होंने सादिक सिंजरानी के हक में फिर वोट कर दिया था। तो ये सब पता है, मरियम को भी इनका पता है। मरियम को बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ ज़गलानी चूंकि खड़े हैं, तो अब उनके लोग तो उसी तरफ खड़े हैं, अभी तक वो नहीं टूट रहे हुकूमत के हक में। और यूसुफ ज़गलानी साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं बाप के यानी बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लोगों को तोड़ने की, उनसे भी, वो भी अभी तक इंटैक्ट हैं। तो दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अभी जो बड़ी दराड़ डाली है वो सादिक सिंजरानी साहब ने डाली है। 7 लोग तोड़ लिए हैं उन्होंने अपोजिशन के, और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी सादिक सिंजरानी साहब को। 4 हैं नून लीग के, 3 छोटी जमातों के हैं। ये जो 3 हैं इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और ये लोग वो हैं, यानी ये 7 लोग जिनमें से कुछ के इतने जाती नौयत के और इतने अहम और मुश्किल तरीन काम थे जो सादिक सिंजरानी साहब ने खुद करवाए। तो उनको एहसान भी याद दिलाया जा रहा है, एहसानों तले दबे भी हुए हैं ये लोग सादिक सिंजरानी के, और इसी वजह से सादिक सिंजरानी के खिलाफ नहीं जा सकते, और यही वजह उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। अब मरियम साहिबा इन सब से शायद अलहदा भी मिलेंगी, और सब सेनेटर से तो मिल ही रही हैं, और
उन्होंने अब ये ठान ली है कि इनको हर सूरत बनाना है, जो भी इनकी ख्वाहिशात होंगी मरीम पूरी करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब नहीं लगता कि इससे ये लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि सादिक सिंजानी साहब के इन पर बड़े एहसानात हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब अगर 4 लोग भी साथ हैं, अगर 4 भी मैनेज हो गए हुकूमत की तरफ, तो फिर भी सादिक सिंजानी साहब के लिए मैदान जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और यूसुफ ज़गलानी फिर हार जाएंगे। तो ये अभी तक तो 7 हैं और ये नंबर बढ़ भी सकता है। इनमें से कम होना ये नामुमकिन है। ये मरीम आखिरी कोशिश आज करने लगी है इनको बुलाकर इस्लामाबाद में बिठाकर इनको समझाने की, इनको मनाने की हर तरह से, लेकिन लगता नहीं है कि लोग मानेंगे। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपसे शेयर की, और यही वजह है, यही वो फ्रस्ट्रेशन है आप देख रहे हैं कि जिसकी वजह से अब फिर इदारों को मिलान करने की कोशिश हो रही है। चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, कहें जी मैं ISPR से शिकायत करूंगा, DGSPR से, कि आपने कहा था आप सियासत में नहीं आएंगे। ये इदारों ने वोट डलवाया है एतमाद का, इमरान खान को नहीं डाल रहा था, ये इदारों ने मजबूर किया है और ये बड़ा गलत है, इदारों ने किया है, मैं DGSPR से शिकायत करूंगा। ये यूसुफ ज़गलानी साहब जब पेश हुए एहतसाब अदालत में तो वहां पर ये कह रहे थे। इसके अलावा आप देखिए कि PDM की तरफ से भी ये कहा जा रहा है इदारों ने कर दिया, इदारों ने कर दिया। अब फिर जब ये लोग जाएंगे तो ये बात मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इसके बाद कहा जाए जी इदारों ने कर दिया, तो अब इमरान खान की जगह टारगेट इदारे हैं, इमरान खान की जगह टारगेट ISI होगी, इमरान खान की जगह टारगेट अब फौज होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी। एक दफ़ा फिर टारगेट किया जाएगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो कि इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आलमी शख्सियात से मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका मिन्नत समाजत कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अफगान हुकूमत की तरफ से है कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, हर तरफ से एक तरह से पाकिस्तानी फ़ौज को साथ मिलाकर उनके ताउन से, उनकी मदद से कोशिश की जा रही है जी अफगानिस्तान में अमन हो। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी ये अगर उसको ख़त भी लिख दिया है अफगानिस्तान के सदर को कि अगर तुमने हमारी ना मानी और ये तालिबान को एडजस्ट ना किया, हुकूमती सतह पर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट ना किया, तो ये तुम्हें फारिग कर देंगे। यानी अमेरिका ने हाथ उठा दिए हैं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ तक कह दिया है कि अब अमन आना है अफगानिस्तान में तो ये तो पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान इन्होंने लेकर आना है। तो वो अमेरिका के तो हाथ खड़े हैं। वो तो लगता है कि नज़र सानी के लिए कह रहा था जी हम यहाँ से मतलब फ़ौज अभी रखेंगे, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम कब तक रख लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन उनको जाना है। तो वहाँ ये सूरत हाल है, उसमें कलीदी किरदार है, फिर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, सारी हमारी तवज्जो, हमारे इदारों की तवज्जो उस तरफ है और यहाँ उनको मिलान किया जा रहा है क्योंकि अपनी जो शिकस्त है उसको दबाने के लिए कि जी हम किस तरह आ रहे हैं, ये लोग किस तरह जा रहे हैं। भाई पहले क्या हो गया था, उस वक्त आपने क्या किया, इंक्वायरी करके लोगों के नाम लाते ना सामने। राना मकबूल की इंक्वायरी में आपको पता भी लग गया था, अब भी आपको पता है, तो क्यों नहीं कुछ करते? मरीम साहब क्यों नहीं कुछ करती? अब मिलकर उनसे मिन्नत समाजती आप कर रही हैं, फिर आप एक्शन लें। तो नजर ये आ रहा है कि एक दफा फिर सादिक सिंजानी साहब का पलड़ा भारी हो गया है क्योंकि 7 लोग तो अब तक कंफर्म हो गए हैं और जिनमें से 4 नून लीग के हैं और लग नहीं रहा कि मरीम साहब उनको बना सकेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।